प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का जो सत्संग है वो हमारे पूज्य श्रीमान सुखचैन महात्मा जी का है। आप सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है, गुरुमुख जन एकांत में बैठकर इस सत्संग का लाभ उठावें। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, पूज्य श्रीमान सुखचैन महात्मा जी का ये सत्संग अलौकिक है, दिव्य है। इसे सुनकर आप सब गुरुमुख जनों का जो दिल है वो खुशी से झूमने वाला है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग शुरू करते हैं। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के दिव्य दर्शन हृदय मंदिर में बसाते हुए मुख और रसना को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोल जयकार। बोल मेरे श्री गुरु, बोल साचे। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि भगवान मुझ पर कृपा करें। चाहते हो ना, चाहते कि भगवान कृपा करें, भगवान का आशीर्वाद मिले, कृपा मिले। अब मन में ये विचार करके देखो कि इससे बड़ी कोई कृपा हो सकती है। आज सभी परमहंसों की छत्र छाया में बैठकर जो भक्ति के सच्चे धन से झोलियां भर रहे हैं, आपसे बड़ा कोई भी भाग्यशाली नहीं है। महापुरुषों ने लिखा है, कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझाऊं? कृपा करे जिस पार ब्रह्म, पार ब्रह्म कहते हैं भगवान को। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही सत्संग में आता है। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओ बधाइए त्यों त्यों हर्ष रंग। कहते हैं जितना मन को सत्संग में जोड़ेंगे, जितना मन के अंदर सतगुरु के वचनों को बसाएंगे, उतना ही मन से दुनिया की मैल उतर जाएगी और भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। शुकदेव ने अपने पिता वेद व्यास जी से विनती की, महाराज मैंने माता के उदर में तप किया। शुकदेव ऐसे योगेश्वर थे, गर्भ योगेश्वर, माता के उदर में तप किया। जन्म लेते ही तप में बैठ गए। कहने लगे, पिताजी इतना तप किया मैंने, फिर भी मन को शांति नहीं। वेद व्यास जी कहने लगे, पुत्र जब तक किसी वक़्त के पूर्ण महापुरुष की शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। जाओ, इस समय राजा जनक वक़्त के पूर्ण सद्गुरु हैं, उनके पास जाओगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। कथा तो बहुत लंबी है। जब पहली बार वो गए तो क्या देखा? राजा जनक सोने के पलंग, मखमली बिस्तरे, हीरे जड़त उनके चमर वहाँ लेटे हुए आनंद ले रहे थे। अब शुकदेव कहने लगे, ये तो ऐशो इज्जत में फंसा हुआ है, ये इतना माया में फंसा है कि दासियां पंखा कर रही हैं और हीरे के जड़त पलंग है, मखमली गद्दे हैं, ये मुझे क्या ज्ञान देगा? अब उधर क्या देख रहे हो, क्या है वहाँ पर, बोलो। यही तो चीज़ है, मन जो है भटकाता है और भाग्यशाली गुरुमुख मन के पीछे नहीं जाता है, वो गुरु से ध्यान लगाता है।
अब जब उसका मन डोल गया कि ये मुझे ज्ञान क्या देंगे, ये तो माया में फंसे हुए, वापस चला गया। पिताजी आपको मुगालता लगा, भ्रम हुआ है। राजा जनक तो ऐसे स्थिति में फंसा हुआ है, चारों तरफ औरतें खड़ी हुई पंखा कर रही हैं, गद्दों में सो रहा है। कहने लगे बेटा ये उन्होंने तेरी परीक्षा ली है कि तेरे अंदर पूर्ण भाव है कि नहीं, तो उनकी कृपा को पाने के योग्य है कि नहीं। जाओ उन्हीं के पास जाओ, वहीं से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। दोबारा गए, जाके माफ़ी मांगी कि महाराज मेरे से भूल हो गई है, मुझे ज्ञान दो, मेरे मन को शांति दो। अब जब राजा जनक उनको सत्संग देने लगे, ज्ञान देने लगे, कहते उसी समय राजा जनक का एक सेवक दौड़ता हुआ आया। कहने लगा महाराज आपकी राजधानी मिथिलापुरी में आग लग गई है और आग बढ़ती जा रही है। राजा जनक को तनिक भी चिंता नहीं हुई। कहने लगे जाओ, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी आग बुझाने की है उनके पास जाओ, आग वही बुझाएंगे। हम जब सत्संग करें तो बीच में व्यवधान नहीं डाला करो। वापस चला गया, राजा का हुक्म था। थोड़ी देर बाद फिर आ गया कि महाराज आग तो आपके महलों के पास आ गई है। उन्होंने कहा नहीं, चाहे महलों के पास आए, कहीं भी आए, जब सत्संग करें तुम बीच में मत दखल दो। जाओ फिर आग बुझाने वाले कर्मचारियों के पास जाओ। वापस चले गए। तीसरी बार फिर आ गए। ध्यान देना, क्योंकि उन्होंने शुकदेव को ज्ञान देना था, ये रचना रचाई थी। वो कर्मचारी कहने लगा महाराज आग तो आपके 5वें द्वार तक पहुंच गई है। जैसे ही उसने कहा ना आग 5वें द्वार तक पहुंच गई है, तो शुकदेव उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा महाराज ठहरो, 5वें द्वार पर मेरे कमंडल और खड़ाओं पड़ी हैं, वो आग में जल जाएंगी। तो राजा जनक ने उसका हाथ पकड़ लिया। शुकदेव तुम अपने आप को यज्ञेश्वर कहते हो, तब ईश्वर कहते हो। अभी तक एक कमंडल और खड़ाओं की ममता तुम्हारे मन से नहीं निकली। जब तक तुम्हारे मन से मोह नहीं निकलेगा, संसार की इच्छाएं नहीं निकलेंगी, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मेरी राजधानी जल रही है, मुझे तनिक शोक नहीं, क्योंकि मेरे पास भक्ति का वो धन है जिसको आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और चोर चुरा नहीं सकता। और वही धन हमें देने के लिए सद्गुरु आए हैं, जो धन कोई हमारे से लेगा नहीं, ना इस लोक में और ना ही परलोक में। अब आप ही बताओ, जितनी भाग दौड़ आप करते हो, जितना धन कमाते हो, जब बुढ़ापा होता है वो धन तुम्हारे पास होता है? कोई बच्चा ले जाता है, कोई रिश्तेदार ले जाता है, धन महल मकान, यहाँ तक तो तुम्हारा शरीर भी बढ़ जाता है, उसकी ताकत भी खत्म हो जाती है। मगर जो धन सतगुरु देते हैं वो धन प्रेमियों सच्चा धन है, जो इस लोक में भी तुम्हारे साथ है और परलोक में भी तुम्हारे साथ है। आप बताओ कौन सा धन लेना है? बताओ कौन कौन भक्ति के गाहक हैं? जो झूठे धन को जोड़ के सच्चा धन लेना चाहते हो बोलो। आज ही मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ, पीछे मुड़ कर नहीं देखना। कलकत्ता में एक बहुत बड़े महान ऋषि हुए हैं।
जब वो संसार का त्याग करने लगे तो अपनी धर्म पत्नी से कहने लगे कि हे प्रिय, अब मैं संसार को छोड़ के, थोड़ी आवाज नीचे कर दो, संसार को छोड़ के मैं वन में जा रहा हूं भजन करने के लिए। कहने लगी महाराज मैं भी जाऊंगी। कहते भाग्यवान तू नहीं जा सकती। कहने लगी महाराज क्यों? मेरा मार्ग बहुत कठिन है, बड़ा त्याग करना पड़ता है। संसार के रिश्ते नातों का त्याग, धन दौलत का त्याग, ज्ञान का, बल का, सबका त्याग करना पड़ेगा। तुम नहीं कर सकती। कहती है महाराज मैं जो भी त्याग कहोगे मैं करूंगी। कहने लगे ठीक है, हमारे साथ जाना है। अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं जो कह रहे भक्ति लेने आए हैं। कहने लगे अगर हमारे साथ जाना है, ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं ना तुम्हारे, इनको बाजार में छोड़ दे, पीछे घूम के मत देखना। उसके अंदर इतना त्याग था कि उन्होंने दोनों बच्चों को छोड़ दिया और उन महापुरुषों के साथ चल पड़ी। आज उस देवी का नाम कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़ा तीर्थ बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर उन संतों के साथ उस देवी की भी पूजा होती है, क्योंकि औरत के लिए बच्चों का त्याग करना बहुत कठिन होता है। तो प्रेमियों, जब तक मन से, हम ये नहीं अब कह रहे वक्त बदल गया है, आज बड़ा कठिन टाइम है, हम नहीं कहते बच्चों को छोड़ के, हम कहते हैं मन से मोह को त्याग दो, मन से झूठ को त्याग दो, मन से जो विकारों वाली चीज़ है उसको त्याग दो और गुरुमय के वचनों पर चल पड़ो, तो बिना मांगे ही भक्ति से तुम्हारी सबकी झोली भर जाएगी। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आ गया माही, कह कबीर ते दास को तीन लोक डर नहीं। कहते हैं जो गुरु के वचनों को शिरोधार्य करता है, उनके वचनों पर चलता है, तीनों लोगों में उसको कोई छू नहीं सकता। काल और माया की पहुंच नहीं है उनके तक पहुंचे। कबीर साहब ने अपने सेवक धनी धर्मदास से कहा कि सुमर बंदगी कर साहेब की, काल न आवे माथा। ऐ धर्मदास, मालिक की बंदगी कर, भजन कर। जिस काल से दुनिया थर थर कांपती है, वो काल तेरे आगे शीश झुका के खड़ा हो जाएगा। तो प्रेमियों, सतगुरु वो धन देते हैं, वो शक्ति देते हैं जिससे ना रुकावट होती है, ना थकावट होती है, ना कोई कमी आती है। दुनिया के रिद्ध सिद्ध भी गुरु के सेवक के आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं और त्रिलोकी का धन उसके चरणों की सेवा करने को तत्पर रहता है, मगर उसके जो गुरु के वचनों की पालना करता है। श्री अनंतपुर दरबार का क्या नियम है कि जितने भी सत्संगी महात्मा और बाइयाँ हैं, त्योहार से 10-15 दिन पहले श्री अनंतपुर आए। कभी भी धर्म शिक्षा में जाओ, आप नहीं जा सकते, महात्मा बाइयाँ जा सकते हैं। और ये हुक्म होता है कि हर महात्मा बाई 10-15 दिन पहले त्योहार के आए और 3-4 दिन बाद में जाए। अब जो हुक्म मानता है वो तो गुरुमय के प्यार से झोलियाँ भर लेता है, नहीं तो कितना भी दौड़ते रहोगे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। गुरु का वचन उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, क्या कहा है मैंने, बताओ तिलकराज, क्या कहा है मैंने? गुरु का वचन उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ने
सबको सेवा बख्शी थी। जब सरोवर बने, तीर्थ बने, सब सेवा करते थे। एक प्रेमी को सब कहते थे भाई सेवा किया कर, तुम्हारे कहने से नहीं करूँगा, जो सेवा गुरु महाराज जी कहेंगे वो करूँगा। उन्होंने जाके गुरु महाराज से बेनती की, महाराज फलाना सेवक कहता है जो सेवा वो करूँगा जो गुरु महाराज बताएंगे और सेवा नहीं करूँगा। कहने लगे उसको बुला के दो। बुला के ले गए। कहे भाई तू सेवा क्यों नहीं करता, महाराज हुक्म करो, जो कहोगे करूँगा। शहर के बीचों बीच जो चौक है ना, वहाँ पर लकड़ियों का ढेर लगा। ध्यान देना क्या कहा, शहर के चौक के बीचों बीच लकड़ियों का ढेर लगा, आग जला और उसके ऊपर बैठ जा, यही सेवा है। चला गया। अब बेचारा क्या करे, जवाब तो दे नहीं सकता। लकड़ियों का ढेर भी लगा लिया, आग भी जला ली। अब कहता है इस आग पर मैं जब बैठूंगा तो मैं तो जल जाऊंगा, मेरी सेवा क्या होगी। अब चारों तरफ घूम रहा है, बैठता नहीं। इतने में एक बहुत बड़ा चोर आ गया, जो राजा के खजाने से हीरे जवाहरात लूट के आया था। वो चोर आ गया, कहने लगा भाई क्या बात है, तुम कैसे घूम रहे हो कि मेरे गुरु ने मुझे सेवा दी है कि लकड़ियों का ढेर जलाओ और ऊपर बैठ जाओ, मैं तो मर जाऊंगा। कहता है ऐसे करो मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है, ये तुम ले लो, आज जो गुरु की सेवा है वो मेरी झोली में डाल दो। मैंने कहा ठीक है, कौन सा घाटा है, हीरे जवाहरात से मेरी झोली भर जाएगी, मर जाओगे तुम। उसने कहा मैंने तो मरना ही है, मैंने तो मरना है, पुलिस लगी हुई है मेरे पीछे, मैं राजा का चोर हूँ, मुझे तो फांसी होनी है। अगर मैं गुरु महाराज जी के हुक्म के दायरे में मरूंगा तो मुझे काल नहीं छुएगा। समझ की बात। अब उसने हीरे जवाहरात उसको दे दिया और अग्नि पर बैठ गया। सतगुरु ने उसको अपने धाम में ले गए, क्योंकि उसने सतगुरु की सेवा को अपना लिया। इतने में चोर को ढूंढती ढूंढती पुलिस आई, क्योंकि माल उसके पास था, पकड़ लिया और उसको जाके फांसी की सजा हो। अब इस बात को समझना है, एक तरफ काल है, एक तरफ दयाल है। एक तरफ काल है, गुरु माया के हुक्म के बाहर कौन है, काल, और हुक्म के अंदर कौन है, दयाल। आप जिसको मर्जी मिल लो। दयाल को मिलना है तो उनके वचनों को पल्ले बांध लो। ये दुनिया का धन दौलत सब तुम्हारे चरणों में आकर के ऐसे मत्था टेकेगा जैसे त्रिलोकी के मालिक के आगे सब देवी देवता मत्था टेकते हैं। और अगर भगवान के चोर बन गए तो महापुरुषों ने लिखा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे जात जंजीर। अब दोनों चीज़ें हमारे हाथ में, जिधर जाना जा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि इंसान को भगवान ने स्वतंत्रता दी है, जो कर मर्जी कर, मगर फल भोगना पड़ेगा। जो कर्म करेगा फल भोगना पड़ेगा, चाहे जंजीरों से बांध के नरकों में चले जा और चाहे सिंहासन पर बैठ के भगवान के धाम को चले जा, ये तेरे को मैंने स्वतंत्रता दी है। यही ज्ञान लेने के लिए आज आप सब आए हैं कि हमें भगवान ने ये शरीर कर्म करने के लिए दिया है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। हमारा जीवन कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये दुनिया की ऐश्वर्य तो चोरों के पास भी है कि नहीं है, बोलो। धन भी है, वो खाते पीते हैं, मौज करते हैं, नशे करते हैं और उल्टी सीधी सोसाइटियों में जाते हैं।
मगर जो आप जैसे गुरमुख हैं जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। निम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, प्रभु दास अपना कीजिए। हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के दिव्य दर्शन हृदय मंदिर में बसाते हुए मुख और रसना को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोल जयकार, बोल मेरे श्री गुरु, बोल साचे। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि भगवान मुझ पर कृपा करें। चाहते हो ना, चाहते कि भगवान कृपा करें, भगवान का आशीर्वाद मिले, कृपा मिले। अब मन में ये विचार करके देखो कि इससे बड़ी कोई कृपा हो सकती है? आज सभी परमहंसों की छत्र छाया में बैठकर जो भक्ति के सच्चे धन से झोलियां भर रहे हैं, आपसे बड़ा कोई भी भाग्यशाली नहीं है। महापुरुषों ने लिखा है, कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझाऊं? कृपा करे जिस पार ब्रह्म, पार ब्रह्म कहते हैं भगवान को। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही सत्संग में आता है। कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग। ज्यों ज्यों ओ बधाइए, त्यों त्यों हर्ष रंग। कहते हैं जितना मन को सत्संग में जोड़ेंगे, जितना मन के अंदर सतगुरु के वचनों को बसाएंगे, उतना ही मन से दुनिया की मैल उतर जाएगी और भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ भाई, अंतिम बात कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जब उनका मुहूर्त हो गया, भोजन करने लगे, मैंने कहा सेठ जी मैं एक फकीर हूं, सन्यासी हूं, अरे एक बात बताओ, तुम अंदाजा लगा सकते हो मेरे पास कितना धन है? कहते महाराज धन, आप तो अरबोंपति हैं। मैंने कहा तूने कुछ तो अंदाजा ठीक लगाया, मगर फिर भी कम है। जो सतगुरु का सच्चा सेवक है वो त्रिलोकी का मालिक है। ये दुनिया की धन दौलत तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, मगर जो सच्चा सेवक बन जाए, जो उनके हुक्म पे चल जाए, दुनिया की हर दौलत, रिद्धि सिद्धि, देवी देवता भी आकर के उनके चरणों में झुक जाते हैं। इसलिए अगर धनवान बनना है तो भाई गुरु की भक्ति कर लो, उनके वचनों पे चलो। यही आज का एक महान लाभ है कि अगर हम गुरु महाराज जी के वचनों पर चलेंगे, भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, इस लोक में भी सारी खुशियां हमारे पास आएंगी, और जब परलोक जाएंगे तब भी सारी खुशियां हमारे पास आएंगी। ये मैं नहीं कह रहा। रामायण पढ़ने वाला है कोई? कोई है जो रामायण पढ़ता है? रामायण के उत्तरकांड में भगवान राम अयोध्या वासियों को उपदेश देते हैं। जब भगवान 14 साल बाद वन से आए तो मन में ख्याल आया कि ये मेरे बच्चे हैं, अयोध्यावासी भगत हैं, कहीं ये अपने
कर्म को भूल ना गए हों, जिस मकसद के लिए आए थे भूल ना गए हों, तो उन्होंने अयोध्या वासियों को इकट्ठा करके एक दिन ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि जो परलोक या सुख चाहो, सुन मम वचन हृदय दृढ़ कहो, सुलभ सुखद मार्ग ए भाई, भक्ति मोर प्राण श्रुति गाय। अयोध्या वासियों, अगर यहाँ भी सुख पाना है, आगे भी सुख पाना है, तो मेरे वचनों को सुन करके गांठ बांधो, दिल में बसा लो कि सुख देने वाला और प्राप्त होने वाला मार्ग मेरी भक्ति है, जिसकी महिमा वेद पुराण और देवी देवता गाते हैं। तो प्रेमियों, वो भक्ति गुरु महाराज जी दे रहे हैं, जिसको दिल करता है भक्ति ले जाओ, नहीं तो लंगर खा के अपने घर जाओ। बोल जयकारा, बोल मेरे। दोनों चीज़ें तैयार हैं, लंगर भी तैयार है और भक्ति की दात भी गुरु महाराज दे रहे हैं। जो चाहो देंगे वो मिलेगा, जो जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे। जो सच्चे दिल से अपने इष्ट ठाकर से इंसान मांगता है, वो उसकी झोली में डाल देते हैं। तो आज अच्छा है कि हम भक्ति लेके जाएं, लंगर तो फ्री में मिलेगा और भक्ति हमेशा हमारे साथ रहेगी। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम आशा करते हैं कि आप सब गुरुमुख जन को ये सत्संग काफ़ी पसंद आया होगा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, यहाँ पर हर रोज़ पूज्य महात्मा जनों का सत्संग आप सभी गुरुमुखों के लिए पोस्ट किया जाता है।